हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। नहीं, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, ये और सब। ठीक है, जो भी है वीवीआई है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश में, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या, उनके ऊपर वायुमंडल नहीं होता। हम लोग यहाँ जो है इसके ऊपर क्या है, वायुमंडल है यहाँ वातावरण में, ठीक है। और हमको कुछ दूर तक ही दिख पाता है, हमको वास्तव में आकाश नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसलिए हमको आकाश का रंग भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। देखिए अब क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। धरती पर वायुमंडल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, नहीं आसमानी, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनके वहां पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है बोलिए तो, आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, बोले तो काला। कैसा दिखाई पड़ता है, काला। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, क्या टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बोले कोई कोलाइडी विलयन का, क्लियर है, और इसमें लिक्विड पदार्थ भरा है, ठीक है। जैसे इसमें प्रकाश गया ना, क्या करेगा ये प्रकाश, क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, फैलाएगा, प्रकीर्णन कर देगा, ठीक है ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। इस विलयन में जो कोलाइडिक कण है ना, छोटे छोटे, ठीक है ना, कोलाइडिक कण जो है वो क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। क्या करता है, प्रकीर्णन, चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। इसी घटना को या इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत दिखाई पड़ता है कि नहीं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत, रक्ताभ मतलब क्या होता है बताइए पहले। रक्त मीन्स खून, ठीक है, रक्त के समान, ठीक है। तो क्या है, सूर्य उदय मतलब जिस समय सूर्य उग रहा है, उदय हो रहा है, या सूर्य अस्त के भी समय है कि नहीं, दोनों हो सकता है। रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, सूर्य क्या आता है, रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्य, ठीक है, लाल है। तो सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। मान लीजिए क्या है, क्षितिज तल वाला सतह, जैसे इधर से सूरज उगेगा, क्या ये क्षितिज है ना, यहाँ पर वायुमंडल अधिक है, नमी है, घनत्व ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश, सूर्य की रोशनी में, ठीक है ना, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। और सभी रंग का तरंग धैर्य अलग अलग होता है। तरंग धैर्य का मतलब समझ जाइए आप, ताकत। क्या समझना है, समझने के लिए क्या समझे, ताकत। जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा वो प्रकाश का किरण अधिक दूरी तय करेगा। जिसका तरंग धैर्य कम होगा और वो क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा, समझे। तो जैसे सूर्य उगता है, क्षितिज पर रहता है, तो घनत्व ज्यादा रहता है, ओस है कि नहीं, जमीन से। तो क्या होता है, अधिक होने की वजह से क्या होता है कि और सब अन्य किरणें क्या हो जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण क्या होता है, वो पीछे छूट जाता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, वो अधिक दूरी तक तय करता है। इसीलिए क्या करता है, तो हम लोग आंखों तक कौन सा किरण आता है, लाल प्रकाश। कैसा प्रकाश आता है, लाल।
इसीलिए हम लोग को क्या होता है, बोले तो सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ। कैसा प्रतीत होता है हमें सूर्य, रक्ताभ प्रतीत होता है। चलिए समझते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहां से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल की मोटी परतें होकर गुजरता है। या क्या क्षितिज पर क्या था, प्रकाश, ठीक है, वायुमंडल का मोटी परत है कि नहीं, क्या जमीन से कुछ उठा हुआ है, धूलकण है कि नहीं, गुजरता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को क्या करना पड़ता है, अधिक दूरी तय। तो नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। बोल रहे क्या, नीले रंग और जिसका जिसका कम तरंग दैर्घ्य है वो वहीं पर प्रकीर्णित होता है, फैल जाता है। ठीक है, क्या जाता है, फैल जाता है। और सिर्फ अधिकांश तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंचता है, अतः सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्य के साथ दिखाई पड़ता है रक्ताभ। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए देखिए, अब अगला है रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही क्यों लेते हैं या क्यों होता है कि नहीं। क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है। क्यों खतरे का निशान, खतरा जान का सबको डर है कि नहीं, बोले तो जान का सबको डर है। तो क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है समझ जाइए उसको ताकत अधिक है। तो कोहरा वाला दिन, ठंडी दिन, हवा, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार का मौसम आता है। जो कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होगा वो क्या हो जाता है, पहले ही प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है नजदीक में। लेकिन क्या होता है, लाल प्रकाश जो है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक, और ये अधिक दूरी तक, मतलब बहुत पहले से लोगों को क्या होता है, दिखने लगता है। खतरा के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ये धुएं से, कोहरा से भी कम प्रकीर्णित होता है। धुआं हो, कोहरा हो, फिर भी ये क्या था, कम प्रकीर्णित। प्रकीर्णित मतलब क्या, फैलता कम, एकदम सीधा चलते रहता है कि नहीं। इसीलिए यह दूर से देखने पर भी यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसीलिए हम सिग्नल में, रेलवे सिग्नल में या खतरे में हम क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए एक ही रीजन है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, अधिक दूरी से दिख जाता है, यही कारण है। चलिए आगे बढ़े। नेत्र की समंजन क्षमता, ये नेत्र है ना, आंख, इसका मांसपेशी है ना बाबू, तो दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु दोनों हम साफ साफ देख लेते हैं। नहीं देखना, कुछ दूर में भी लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं, नहीं आम, अमरूद, इमली, बलहड़, है कि नहीं, और पास में ऐसे भी देख लेते हैं। मतलब दूर का वस्तु और पास का वस्तु हम अपने आंखों के मांसपेशियों को, ठीक है ना, लेंस को छोटा या बड़ा, ठीक है ना, प्रेशर उस पर जोर लगाकर या कम करके, ठीक है ना, वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। और जो हम मांसपेशी से दम लगाकर, ठीक है, लचीला करके ये कम और अधिक ताकत लगाकर वस्तु को जो साफ साफ देख लेते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। चलिए आइए समझते हैं। वस्तु दूर या निकट निकट हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, बदल कर, समझे, बढ़ाकर या घटाकर या बदल कर, यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों को, यह क्या करता है, इसको सिलियरी पेशी से क्या करता है, इसको लेंस को दाबता है जोर से या फैलाकर, लेकिन वस्तु को क्या करता है, साफ साफ देख लेता है। ठीक है, पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है, इससे ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्षमता मतलब ताकत, समंजन में से जितना, है कि नहीं। तो किसी वस्तु को दूर या पास स्थित वस्तु को हम अपनी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर घटाकर
वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन एकदम बहुत ही मस्त और बेस्ट। चलिए, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सिंपल सिंपल बात, आप अगर खपड़ा के घर में जाइएगा, या अंधेरा रहेगा, ठीक है ना, अंधेरा रहेगा, आप अंधेरे रूम में एक मोबाइल जला दीजिए, क्या कर दीजिए, मोबाइल जला दीजिए, और आप देखेगा मोबाइल का फोकसिंग तो ऐसे निकलेगा, लेकिन रोशनी क्या हो जा रहा है, पूरे रूम में हो जा रहा है। क्या जा रहा है? पूरे रूम में। पता है क्यों? प्रकाश तो सीधा जा रहा है, हमें सीधा दिखना चाहिए, साइड तो दिखना नहीं। क्या होता है, वो प्रकाश जैसे कण से टकराता है, फिर वो क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है। किसको? प्रकाश को। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ये क्या है, ये लाइट आने का सोर्स है, बहुत घना जंगल है, लेकिन क्या बताइए, सिर्फ लाइट वाला ही रास्ता दिखेगा? नहीं, साइड में भी हमको दिखने लगेगा। पता है क्यों? देखिए, जैसे प्रकाश आएगा उसमें जो कण होंगे, ठीक है, उनसे जैसे प्रकाश टकराएगा, वो लाइट प्रकाश को क्या करेगा? प्रकीर्णित कर देगा। प्रकीर्णित मतलब क्या? चारों तरफ फैला देगा, और हमें क्या हो जाएगा? चारों तरफ दिखने लगेगा। मान लीजिए दिन है, ठीक है, आप लाइट नहीं जलाइए रूम में, सूर्य का रोशनी तो डायरेक्ट रूम में तो नहीं आता है क्या? नहीं ना, क्या होता है? बाहर। लेकिन फिर भी रूम में भी उजाला रहता है, दिखता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। चलिए, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, आप लोग बने रहिए, ठीक है।